हेलो गाइस, आज के सेशन में हम करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कि हमारा टॉपिक है। और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो सब्जेक्ट भी है कंप्यूटर ग्राफिक्स। और ये बेसिकली टॉपिक किस सब्जेक्ट्स के अंदर आता है, जैसे आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट हो गया उनके अंदर आता है, या कोई भी जैसे डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट हो गया उसके अंदर ये टॉपिक आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्ज़ाम में, या पूछ जो भी है, अगर आप कोई टेस्ट वगैरह या एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें कि एक्सप्लेन कंप्यूटर ग्राफिक्स या डेफिनेशंस, तो हम बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर दोनों कंसेप्ट अलग हैं। कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं कि एक्सप्लेन कंप्यूटर, वो चीज़ अलग है, ठीक है ना, कि वो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो इंटरेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड यूज़र, ठीक है ना, कि इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तब आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। मतलब जो एक कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट वो आपको काम खुद नहीं करके देगा, उसमें भी आपको एक पर्सन हायर करना पड़ेगा। जैसे वो अपने मॉनिटर या सिस्टम पे या पीसी पे काम करते हैं तो मतलब आप ऐसे ही नहीं हो सकते। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको पूछो तो वो बोलते हैं कि कंप्यूटर ही करके दे देगा। उनको ये नहीं पता कि कंप्यूटर भी जो काम करेगा उसके लिए आप बैठते हैं तो आप इनपुट देते हैं, उसके बाद वो आउटपुट देता है, ठीक है ना। आप उस पर काम करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये क्लैरिफिकेशन होगी कि कंप्यूटर क्या है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर टॉपिक हमसे पूछा गया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, मतलब कि ग्राफ्स ड्रॉ करना, ठीक है ना। मॉडर्नाइज्ड वे से हम देखें तो आजकल कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली होती है, ठीक है, पेपर वर्क और थ्रेटिकली नहीं हो रहा है। तो हम वही देखेंगे कि अब कंप्यूटर में इमेज कैसे ड्रॉ हो रही हैं, कंप्यूटर में ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो एक कंप्यूटर के अंदर की वर्किंग बताएगा ये टॉपिक हमें। तो हम एग्जांपल से भी देखेंगे। पहले हम थोड़ा इसका थ्रेटिकल पोर्शन देख लेते हैं कि क्या है। डेफिनेशन जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की है, बोल रहे कि द आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, चार्ट्स एंड डायग्राम यूजिंग कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। कि जब आप कंप्यूटर में जब आपका कोई भी जो कंप्यूटर है, अगर उसमें आप पिक्चर्स या ड्राइंग या जो भी चार्ट्स वगैरह डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो कैसे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट। तो कैसे होगा ये चीज़, कैसे होगी। तो अगर हम इसको समझें तो हमने थ्रेटिकली देख लिया और मैंने बता भी दिया आपको। अगर प्रैक्टिकली हम समझे तो ज़्यादा बेटर है कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के बारे में हमें बेसिक नॉलेज है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबको पता है, और इनपुट आउटपुट के सिग्नल्स लेती हैं तब इनका काम होता है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि ग्राफिक्स क्या होती हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पूछ रहे हो, वो ये तो नहीं पूछ रहे कि कंप्यूटर क्या है। ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स की बात है तो मतलब इंटरनल काम हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर कैसे काम हो रहा है वो चीज़ पूछ रहे हैं। अब देखिए, हम बताएंगे कि यहाँ मतलब कंप्यूटर है तो ये सर्किट में प्लग इन है, ऐसे वायर्स लगती हैं, यहाँ से करंट फ्लो आउट हो रहा है और यहाँ पे कोई इमेज ड्रॉ होती है। तो इमेज कैसे ड्रॉ होगी, तो फर्स्ट वर्डिंग यहाँ पे आती है पिक्सल। जब भी हमारा फ़ोन, सिस्टम, पीसी, जो भी आप बोलना चाहे, डेस्कटॉप, फ़ोन तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है, ये ऑन करते हैं, जो इनकी स्क्रीनिंग पे सबसे छोटा पॉइंट आपको दिखाई देता है ना, ये चीज़ जो आपको दिखाई देती है उसको हम पिक्सल बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर स्क्रीन, इट इज़ कॉल्ड पिक्सल, ठीक है, राइट। तो पिक्सल हमें क्लियर हो गया कि पिक्सल क्या है। अब हम देखते हैं कि जब ये पिक्सल एक और पिक्सल बनेगी, मतलब एक और डॉट बनेगा, धीरे 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 मतलब बनती जाएंगी डॉट्स, ऐसे ऐसे करके, आप देखिएगा, एक मिनट, ऐसे बन गई। जब ये ज्वाइन हो रही है ना, जब ये सभी ज्वाइन हो जाती हैं साथ में तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो मतलब पिक्सल तो पता लग गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर स्क्रीन, इसे हम पिक्सल बोलते हैं। पिक्सल हमें समझ आ गया। अब उन्होंने बोला कि इमेज कैसे क्रिएट होगी, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे इमेज कैसे क्रिएट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल, कि जब पिक्सल्स कंबाइन होते हैं तो एक इमेज क्रिएट होती है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। लेकिन यहाँ पे बात है ग्राफिक्स की, अब कि यहाँ पे जो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स, इतना तो आपको समझ आ गया
कि जो इन्होंने बोला कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स में पिक्सल क्या होती हैं और इनकी वर्किंग कैसे है। ये पॉइंट भी समझ आ गया और हमने ये भी कर लिया था। सॉरी, शायद ये पॉइंट रह गया था। वही थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल ग्राफिकल यूनिट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड पिक्सल। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा ऑप्शनल है तो हम नहीं करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि डिस्प्ले डिवाइसेस क्या है। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिस्प्ले डिवाइसेस भी आती हैं कि जो आपका कंप्यूटर है, आपने देखा होगा जो पहले कंप्यूटर्स आते थे, अभी भी हैं, ऐसे नहीं पहले डेस्कटॉप बोलते थे। ठीक है, होता क्या था, उसको एक डेस्क पे रखते थे, ये इसका सीपीयू होता था, ये मतलब ये यहाँ पे डेस्कटॉप ले लीजिए, इसको कीबोर्ड बना देते हैं। ड्राइंग जो है वो हमारी बहुत अच्छी है। तो सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, तो एक टाइम पे हम इसको डेस्कटॉप बोलते थे। फिर थोड़ा हमारा सिस्टम मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो ये चीज़ चेंज हो गई। इसके बाद हमारा सॉरी हमने देखा कि चेंज हो गया। फिर हमने देखा एक सिंगल ऐसा मतलब आने लगा कि आप वायर के साथ कनेक्ट करें, वायर कनेक्टेड है, जैसे मतलब जिसको हम बोलते हैं, हम अपना अगर यूज़ करें तो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है पीसी, वो आ गया। धीरे धीरे इसको और चेंज करके हमने देखा टैब में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं कि जब ये चीज़ अलग अलग जा रही है तो टेक्नोलॉजी में कुछ तो फ़र्क होगा ना। पहले कंप्यूटर जो बहुत पुराने टाइम में होते थे वो एक रूम के बराबर होते थे, फिर चेंज हुआ डेस्कटॉप की तरह, फिर मतलब वर्जन्स अलग अलग आने लगे इनकी, तो मतलब जो है काम जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा होने लगा, बट जो फिज़िकली उनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो छोटा छोटा होता गया। तो कैसे होता गया, यहाँ पे हम वही पॉइंट पढ़ेंगे कि उसमें डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज़ किया गया। पहले के कंप्यूटर्स जो थे, कैथोड रे ट्यूब, जो कैथोड रे की ट्यूब है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRT बोलते हैं, सुना होगा आपने +2 में भी। एंड ओल्डर टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड एन इलेक्ट्रॉनिक बीम टू एल्यूमिनेट फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन। कह रहे हैं कि जो पहले के कंप्यूटर थे उनकी जो इमेजेस क्रिएट होती थी वो कैसे होती थी कि कोई लाइट जब पास आउट होती थी ना कहीं पे, एक स्क्रीन थी फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन, उस पर अगर कोई भी लाइट इलेक्ट्रॉनिक बीम्स मतलब कि लाइट अगर पास आउट हुई एक स्क्रीन पे, तब जाके इमेज क्रिएट होती थी। हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इन्होंने डिस्प्ले डिवाइसेस की बात की है, मतलब जो कंप्यूटर है आपका ऑन कैसे होता है, ऑन होने के बाद उस पर कोई इमेज कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, ये है चीज़ें। ठीक है, और ये जो हमने ऊपर भी एक डायग्राम बनाया था, ये सर्किट है। ठीक है, यहाँ से लाइट गई, ठीक है, यहाँ से लाइट गई, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक बीम्स, तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम्स ये है। यहाँ ये स्क्रीन है फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन, फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन, ये एक स्क्रीन होती है और यहाँ से सर्किट है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉनिक बीम यहाँ पे जा रही है और एक स्क्रीन के अंदर कुछ दिया होगा, बट लाइट जो है वो यहाँ से जा रही है, और यहाँ तो आपको पता है रेजिस्टेंस वगैरह जो भी होते हैं वो, ये यहाँ से जाएगी इस स्क्रीन पे, इसका जो है वो होता है, क्या कहते हैं, जब लाइट यहाँ पे जाती है, क्रैश होती है, तो यहाँ पे एक इमेज जनरेट होता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ हम बोलते हैं कैसे होती है विद दी हेल्प ऑफ कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से, CRT की हेल्प से। तो CRT की हेल्प से यहाँ पे इमेज जनरेट हो गई। ये ट्रेडिशनल टाइम में होता था। ठीक है, मान लेते हैं ये 2000 ऐसा कुछ भी, कोई भी ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा टाइम एडवांस हुआ, उसके बाद आई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम बोलते हैं LCD। तो मतलब LCD का यूज़ होने लगा हमारी डिवाइसेस के अंदर। कॉमन टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, बोल रहे हैं कि अब इसमें क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। एक ना फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है, मतलब फ्लैट से समझ ही रहे हैं, वो जब इस पे आती है, उसकी जो बीम्स इस पे आती हैं तो इमेज जनरेट होती है, कंप्यूटर है। ठीक है, तो इनका नाम इन्होंने दे दिया, इस टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया LCD। ये भी कभी आ गई होगी, मान लीजिए 2010 में। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है लाइट एमिटेड डायोड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LED बोलते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, और इसको एक कॉमन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी समटाइम यूज्ड फॉर TVs एंड मॉनिटर। मतलब कभी इसको TV के लिए यूज़ किया गया, TV कैसे बनता था, ऐसे ही मतलब कुछ भी
ऐसे शायद बनता है। तो कभी इसको टीवी के लिए यूज़ किया गया और कभी इसको मॉनिटर के लिए यूज़ किया गया। तो ऐसे मतलब इन दोनों के लिए इन दोनों में एलईडी का यूज़ किया गया और इसके यूज़ से हमारी इमेजेस जो होती थी बनती थी। तो ये थर्ड जनरेशन, थर्ड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली समझाने का क्या पर्पज़ था कि इस तरीके से डिस्प्ले डिवाइसेस काम की और तब तक इमेजेस क्या कहते हैं, इमेजेस क्रिएट होती रहीं इन डिस्प्ले डिवाइसेस को यूज़ करके। अब हम थर्ड पॉइंट, अब नहीं, बीच में हमारा टॉपिक एक हम देख लेते हैं, एग्जांपल से हमने समझ लिया है। हाँ, कि वाई आर, 2 मिनट। तो अगर एक समझाने के बेसिस से देखते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में ये भी लिख सकते हैं, जो हमने डायग्राम बनाए हैं वो समझाने के बेसिस पे बनाए हैं जो, ठीक है। तो वो आप एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, एग्ज़ाम में जो वैलिड डायग्राम होते हैं वो डालिएगा। अब अगर हमने टॉपिक वो वाले देख लिए, अगर हम इसमें डाल दें 10 नंबर के क्वेश्चन अगर आए कंप्यूटर ग्राफिक का, तो हमने डेफिनेशन डाल दी, उसके पॉइंट्स डाल दिए कि पिक्सल्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होते हैं, उनके 3 पॉइंट्स डाल दिए। तीनों पॉइंट डालने के बाद अगर हम ये डालें कि वाई आर कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज्ड, कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ क्यों किया गया, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ क्यों किया गया, तो हम ये देखेंगे। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स यूटिलाइज अ टू वे कम्युनिकेशन कंसेप्ट बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब किसी भी मतलब 2 वे कम्युनिकेशन अगर आपको करना है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, तो इस कंसेप्ट को हमें क्या बोलते, मतलब इंटरेक्शन करनी पड़ती है ना, 2 लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए आप अकेले तो नहीं चाहिए, आपके सामने भी तो कोई पर्सन चाहिए जिससे आप बातचीत करेंगे। तो जब 2 लोगों की इंटरेक्शन होती है तभी एक चीज़ पे बातचीत हो सकती है या काम हो सकती है। इंटरेक्शन करवा रहे हैं हम 2 लोगों की। तो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जब कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाना होता था, यूटिलाइज़ करना होता था कि 2 लोगों के कम्युनिकेशन को फिज़िकली या कंप्यूटराइज्ड वे से विजुअलाइज करना होता था, ठीक है ना। तब द कंप्यूटर रिसीव इनपुट सिग्नल फ्रॉम द यूज़र एंड द पिक्चर इज़ मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू व्हेन अ कमांड इज़ अप्लाइड द पिक्चर अपडेट प्रॉम्प्टली। कहने का क्या मतलब है इनके कि यूज़र आपको सिग्नल दे रहा है, इनपुट दे रहा है, और कंप्यूटर उसको आउटपुट देगा। बट आउटपुट कैसे देगा, जब उसको यूज़र की तरफ से व्हेन अ कमांड इज़ अप्लाइड, कि जब कमांड उसको मिलेगी तभी वो पिक्चर, जैसे आपने कमांड दे दी उसको कि मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए सिंगल ऐसे, ठीक है, तो उसने अप्लाई कर दिया, आपने कमांड को अप्लाई किया, फिर पिक्चर अपडेट हो गई, आपने देखा कि मुझे ऐसा पिक्चर चाहिए, तब उसने ऐसी ही बॉक्स में एक पिक्चर बना के दे दी आपको, ठीक है। मतलब यही है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को हमने इसलिए यूज़ किया कि जो 2 लोगों के बीच की बातचीत है या जो भी काम है वो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो कर सके, ठीक है ना। इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि मानिए एक कार कंपनी है, ठीक है, कार की कंपनी है। ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की है, मतलब कार की एक ही कंपनी है, इसको अभी इग्नोर करिए, एक कंपनी है कार की जो कि मैन्युफैक्चरिंग की है। यहाँ पे कार बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे कार बन के अब मैन्युफैक्चर हो गए, अब क्या जाएगी और लोगों को ख़रीदना है, तो वो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट से आके तो नहीं इतना खरीदेंगे, जहाँ बनती है वहाँ नहीं ना खरीदेंगे, वो शोरूम में जाते हैं। तो मैन्युफैक्चर यहाँ पे हुई फर्स्ट प्रोसेस। अब ये जाएगी शोरूम में, शोरूम में क्या होगा, जो पर्सन है वो आएगा और जो डीलर होते हैं वो रहते हैं, तो वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कार ले लेते हैं। सेकंड प्रोसेस है ख़रीद दिया। लेकिन अब इसका जो हमें बेसिकली जो हमें इसका डेटा स्टोर करना है, जो इसकी हिस्ट्री स्टोर करनी है, वो कैसे स्टोर करते हैं, वो हम विजुअली करते हैं। विजुअली इन द सेंस कि हम देख सकते हैं उस डेटा को, ठीक है, और देखने के लिए हम पेपर वर्क तो नहीं ना करने जाएंगे, वो कितना टफ़ और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रोसेस को चेक करेंगे कि इस पर्सन ने इतना हमें एडवांस दिया है और इतना ये बाद में पे करेगा, और ये कार इसने ली है, इस कार का कोई भी मॉडल ले लीजिए, ठीक है, दोनों का। तो हमने डेटा जो स्टोर किया है ना, ये वाला विजुअली जो हमने डेटा ग्राफिकली जो बनाया है कि कार ये कार मानिए सुजुकी की कार है, ठीक है, और इस मंथ में ली गई है जैन में, और जो पर्सन है वो, तो हम अगर देखें कि ये सुजुकी की कार जनवरी में इतनी मतलब बाई हुई है,
तो देखिए 10%, 20, 30, तो ये सीधे देखने से पता लग रहा है कार है और मंथ है, इसमें इतने अप डाउन्स आए हैं, मतलब इतना परसेंट ख़रीदा है, इतनी ज़्यादा इतने कार इस मंथ में ख़रीदी गई हैं। तो ये जब आप ग्राफिकली देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक, मतलब आप कंप्यूटर पे ग्राफिक्स बना सकते हैं और ग्राफिकली उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा यही था। तो हमने पूरे अच्छे तरीके से देख लिया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती हैं। बेसिकली जब हमारे स्क्रीन पे कोई भी हमें मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ड्रॉ होती है, और उसके बाद जब हम कोई इमेज ड्रॉ करते हैं, चार्ट ड्रॉ करते हैं या डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उस चीज़ को हम ग्राफ बोलते हैं। और ये कंप्यूटर पे ड्रॉ होती है, इसलिए इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते हैं। और इसके पीछे का प्रोसेस जो होता है वो प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सब कुछ हो सकता है। तो हमने सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी, और एट द एंड अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब।